सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप जो है हमारे कॉलेज पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। एसआईओ जो है स्टूडेंट इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन, ये तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर 40 साल से काम कर रही है। एसआईओ ने हमेशा जो है तलबा नौजवानों की तरबियत के साथ साथ जो है उठने वाले इश्यूज़ हिंदुस्तान में उसके ऊपर जो है आवाज़ उठाई है, लोगों को तैयार किया है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ जैसा कि आप सबको पता है हिंदुस्तान के अंदर आज जो सूरत हाल है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो बदकलामी उनके ख़िलाफ़ की गई है, तो इसके ऊपर जो है एसआईओ ने जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट किया था। और इसके साथ साथ कई लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है वो इसके ख़िलाफ़ में जो है हुकूमत का रद्द-ए-अमल और पुलिस का जो है जुल्म जो है जिस तरह हुआ है, और इसके साथ साथ जो है इस जुल्म की लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और ख़ास तौर पर पुलिस ने जो है प्रोटेस्ट करने वालों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की है, हम समझते हैं कि ये बहुत ज़ालिमाना कार्रवाई थी और एक तरफ़ा कार्रवाई जो है ये हुई है। इसी के साथ साथ जो है एसआईओ का ये एहसास रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी जो तालीमात को जो है आम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए एसआईओ साउथ महाराष्ट्र ने जो है स्टेट लेवल के ऊपर एक कैंपेन का आगाज़ किया है और इसका नाम जो है रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कैंपेन का हमने जो है नाम रखा है। हमारे दरमियान जो है एसआईओ के स्टेट सेक्रेटरी मौजूद है, ब्रदर हामी साहब। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेट लेवल की जो भी किस मकसद से जो है कैंपेन ये रखी गई है और स्टेट लेवल पे किस तरह उस पर काम होगा वो आप सबके सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज जो है एसआईओ की तरफ से हम आपका इस प्रेस मीट में इस्तकबाल करते हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर से इस वक्त जो फाशिस्ट ताकतें इस मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज़ है, तो पूरी मुल्क का जो मामला इस वक्त ये हो चुका है कि एक नफ़रत फैलाने का कोशिशें उनकी जारी है। न सिर्फ ये कोशिशें बल्कि बड़े पैमाने पर जो है वो अब ये कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ की जो बड़ी दो कम्युनिटी है उनके दरमियान जो है फ़ासले पैदा कर दिए जाए, डिस्टेंसेस को जो है बढ़ा दिया जाए, ताकि इनके दरमियान फिर गलतफ़हमियाँ पैदा करना इनके लिए आसान हो जाए और इसके ज़रिए से अपनी सियासत की रोटियाँ जो है सेक सके। तो ये जो पूरा माहौल है और ये माहौल आए दिन जो है हमको और गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए कि बीजेपी के जो स्पोक पर्सन थी नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से जो है अच्छे कलिमात नहीं अदा किए, उसने जो है गुस्ताखी की और इसने जो है पूरी मिल्लत ने इस हवाले से उनके कलिमात का या उनके जो बयान थे उसका नोटिस लिया। और हम समझते हैं कि ये जो नोटिस लेना था ये बहुत नेचुरल था कि कोई भी कम्युनिटी का जो आइडियल होता है या उसके लिए जो आइडियल होता है या उसका जो रिलीजियस लीडर होता है वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हर कम्युनिटी का मामला यही है। तो मुसलमान भी जो है अपनी जान से ज़्यादा जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अजीज़ रखते हैं और वो उनके आइडियल है। तो इस बारे में आप देखते हैं कि ये जो बात नूपुर शर्मा की तरफ से आई थी कोई लॉजिकल बात नहीं थी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ बायस होकर और नफ़रत के साथ जो है वो बात कही गई थी। तो मुसलमानों ने उसका नोटिस लिया, नोटिस लेकर जो है उस पर रिएक्ट किया और जो ये रिएक्शन था हम समझते हैं कि बिल्कुल नेचुरल था। ये होना ही चाहिए था। और एक ऐसी कौम जो बिल्कुल जागरूक है या उसका जो है ये पूरा वाक़या जो है सबूत पेश करता है कि ये कौम जो है जागरूक है और ये तमाम चीज़ों को जो है बहुत ज़िंदा दिली के साथ और ज़िंदा नज़रों के साथ जो है वो देख रही है। तो आप देखते हैं कि मुसलमानों ने उसका नोटिस लिया और बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, बल्कि चुनिंदा कुछ मकामात पर प्रोटेस्ट हुए और आप देखते हैं कि वो प्रोटेस्ट जो है बड़े पीसफुल थे। कोई जो है किसी किस्म का वायलेंस, तशद्दुद या नुकसान पहुंचाने का मामला यहाँ की सरमाए को या यहाँ के लोगों को वो नहीं किया गया। लेकिन आप देखते हैं कि उसके बाद जो मामला हुआ रांची में, आप देखिए झारखंड के अंदर 2 लोगों की शहादत हुई इस मामले में पुलिस की जो है कार्रवाई की वजह से, इंतज़ामिया की कार्रवाई की वजह से। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि इलाहाबाद में, यूपी में जो है बड़े पैमाने पर जो है सैकड़ों नौजवानों की गिरफ्तारी हुई। तो ये जो पूरा मामला है ये मामला ऐसा है कि हम इसको जो है ज़बरदस्त तरीके से कंडम करते हैं और कंडम इस हवाले से करते हैं कि ये हुकूमत का मामला ये होना चाहिए था, इंतज़ामिया का मामला ये होना चाहिए था कि वो जो आरोपी है, ये जो नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई करती, उनके ऊपर जो है कदगन लगाती, उन पर रोक लगाती। लेकिन उसका मामला ये था कि वो लोग जो अपना डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है टॉर्चर किया गया, तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की गई और उनको जो है ये मामला किया गया। तो ये पूरे मामले को हम ज़बरदस्त तरीके से जो है कंडेम करते हैं। उसके अलावा ख़ास तौर से आप देखिए कि ऐसे फेसेस
जो इस पूरी जालिम हुक्मरानी के सामने जो है रेजिस्टेंस बने हुए, मज़ाहमत की एक निशानी बने हुए, तो ऐसे तमाम लोगों को ये हुकूमत दबाना चाहती है। उसमें एक बड़ा फेज़ जो है वो आफरीन फ़ातिमा का था। ये वो इलाइट लड़की थी जो JNU जैसे तालीम इदारे में पहुँची और उसके बाद जो है उसने वहाँ की स्टूडेंट यूनियन की वो सदर बनी। ये मामला उसका रहा, एक बड़ी लीडर थी और वो जो है एक मिल्लत का दर्द भी रखती है और एक पूरे मुल्क का, मिल्लत का, समाज का दर्द रखती है। और वो ये चाहती है कि समाज जो गलत धारों की तरफ बह रहा है वो ना बहे, बल्कि कंस्ट्रक्टिव वे में समाज जो है बढ़ता रहे। तो आप देखते हैं कि ऐसी जो स्टूडेंट थी, एक जो छात्रा थी, उसके साथ जो मामला किया गया, उसके जो घर को जो डिमोलिश किया गया, तो ये जो पूरा वाक़या है और एक जो बुलडोज़र पॉलिटिक्स जो पूरी हुकूमत की नज़र आती है, आप ख़ास तौर से आप MP का मामला देखिए, आप दिल्ली का मामला देखिए, तो ये जो पूरी जगहों पे एक ख़ास किस्म का पैटर्न जो है हुकूमत का नज़र आता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई रेजिस्टेंस करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो आप जो है उसको जो है बुलडोज़ कर दीजिए, उसको अपनी ताकत से, अपने स्टेट में आप जो अभी आप इक़्तिदार के नशे में, उस नशे के साथ जो है आप उसको दबा दीजिए। तो ये जो पूरा अप्रोच है हुकूमत का, हम इसको ज़बरदस्त तरीके से कंडम करते हैं, पुरज़ोर तरीके से कंडेम करते हैं और इसका जो है पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। तो ये एक मामला जो है उस हवाले से है। और दूसरी बात फिर आप देखिए कि इस हवाले से हमने पूरे मुल्क भर में जो है प्रोटेस्ट कॉल दिए। दिल्ली में जो है जंतर मंतर पर और UP भवन के सामने हमारा प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर हमारे लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन हमारे लोग वहाँ पर जो है जमे रहे और हमारी आवाज़ को जो है हमने बुलंद किया। इस हवाले से आप देखते हैं कि पूरे मुल्क भर में जो मामला था कि हमने एडवोकेसी के ज़रिए से, लॉबिंग के ज़रिए से जो स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लोकल लेवल पर जो इंतज़ामिया थी उनको जो है मेमोरेंडम सबमिट किए, उन तक अपनी मांग पहुंचाई और उनको जो है हमारी तमाम चीज़ें जो है पेश करने की हमने कोशिश की है। तो ये उस हवाले से हमारी एक कोशिश रही। उसके अलावा फिर हम जब इस पूरे वाक़े को दूसरे एंगल से ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में एक ऐसी ज़ात है जो पूरी दुनिया के लिए रोशन सितारे की हैसियत रखती है, पूरी दुनिया के लिए। आपकी तालीमात इतनी खूबसूरत तालीमात है कि जिसके नतीजे में मुस्लिम समाज भी बेहतर बन सकता है, एक गैर मुस्लिम समाज भी जो है बेहतर बन सकता है और अल्टीमेटली पूरा हिंदुस्तान भी बेहतर बन सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पूरी तालीमात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसको जो है लोगों के सामने पहुँचाया जाए। इस हवाले से हम मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि मुसलमान भी अपनी इंडिविजुअल लाइफ और कलेक्टिव लाइफ दोनों से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जो है मुँह बोलता सबूत बने, उसकी तस्वीर बने, ताकि लोगों को समझ में आए कि इस्लाम ये है, मुसलमान ये, अल्लाह के रसूल की तालीम ये है। और उसके अलावा फिर ये कि गैर मुस्लिम में जो है उनको भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की यहाँ पर अशद ज़रूरत है। वो भी जो है अपने मसाइल में, अपनी सारी चीज़ों में जो है बहुत कर्ब में है। आप देखते हैं कि अल्लाह के रसूल जिस माशरे में पैदा हुए, मक्के के माशरे में, उसको अगर आप इंडिया के माशरे से कंपेयर करें तो कोई बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। लेकिन वो एक वाहिद लीडर था दुनिया का जिसने बहुत कम मुद्दत के अंदर, 23 साल मुद्दत के अंदर उस पूरे समाज के धारे को चेंज किया, एक बड़ा इनकलाब बर्पा किया। और माइकल हार्ट अपनी किताब में कहता है, द 100 जो है उसकी किताब है, 100 दुनिया के 100 अजीम आदमी। हालांकि वो एक ईसाई था, लेकिन ईसाई होने के बावजूद उसने अपनी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है पहला नंबर दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा असरात पैदा करने वाले जो है एक इंसान हो गुज़रे हैं। और ख़ास बात आपकी रेवोल्यूशन की ये थी कि वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जो है जान और माल का नुकसान नहीं करने वाला इनकलाब था। जितनी कम जानें इस इनकलाब में गई है, ऐसा कोई इनकलाब इससे पहले नहीं गुजरा है। तो ये जो ज़बरदस्त तरीके की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, जो हमारे मुल्क को, माशरे को, मिल्लत को और यहाँ की दूसरी कम्युनिटीज़ को भी बेहतर बना सकती है। हम चाहते हैं कि मुसलमान ख़ुद भी इसके अमली जो है उसका प्रैक्टिकल मॉडल बन के उभरे और उसको गैर मुस्लिमों के सामने भी पेश करे, क्योंकि गैर मुस्लिम समाज भी जो है बड़ी हद तक परेशान है। उसके अगर गम का मदावा अगर हो सकता है तो वो इन्हीं तालीमात में हो सकता है। तो यही इन्हीं आस्पेक्ट को लेते हुए, इन्हीं पूरे आइडिया को लेते हुए हमने हल्के पर, पूरे जोनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एक मुहिम का आगाज़ किया है, द प्रॉफिट ऑफ मर्ज़ी नबी रहमत के हवाले से, इस उन्वान के तहत। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कैंपेन चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है 20 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट पर हमारा काम है। महाराष्ट्र के साउथ महाराष्ट्र के अंदर जो है टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो उसमें से 20 डिस्ट्रिक्ट पर हमारा जो काम है, तकरीबन 20 से ज़ायद सिटीज़ में जो है बड़े बड़े जलसे, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और उसके अलावा जो है प्रेस मीट्स हो रही है। उसके अलावा हमारे छोटे छोटे यूनिट्स भी जो है इस हवाले से फील्ड वर्क, कॉर्नर मीट और खिताबात आम और अजलास आम का इनेकाद कर रहे हैं। क्विज़ कंपटीशन जो है बच्चों के लिए लिया जा रहा है, स्टूडेंट्स के लिए लिया जा रहा है। तो एक पूरा इस तरीके से एक माहौल हम जो है पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दस्तूरी हक़ भी इस्तेमाल करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट भी इस्तेमाल करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास पूरी दुनिया को लेने के लिए जो पैगाम है, उस पैगाम को भी हम इस दुनिया के सामने पेश करेंगे। यही तमाम कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।
इतने वक्त से कोई प्रेस मीट या वगैरह क्यों दीजिए आपने, कोई एहतजाज क्यों नहीं किया, कैसे? हमारा तकरीबन देखिए कि जब से ये वाक़या हो रहा है हमने उसको तकरीबन जब से नज़र में रखा हुआ है और कंटिन्यूस हम जो इसकी नोटिस ले रहे हैं। अब आप देखिए कि एक मामला जो रहा है वो ये कि पूरी मिल्लत की क़यादत ने असल में प्रोटेस्ट कॉल नहीं दिया था। आप अगर उस बात को समझ रहे हैं तो, और ज़ाहिर सी बात है कि क़यादत ऐसा नहीं है कि बुज़दिल थी या सो रही थी, बल्कि क़यादत के पेश नज़र कुछ हिकमतें थी और वो समझती थी कि इस वक्त पे प्रोटेस्ट कॉल देना, इश्तियाल का शिकार हो जाना, ये मिल्लत के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन उसके बावजूद मिल्लत ने जो है प्रोटेस्ट कॉल दिया और अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हुआ, हम उसको कंडेम नहीं करते, वो एक नेचुरल रिएक्शन था। लेकिन बहरहाल हम इस हवाले से जो है इसी वजह से जो है खामोश थे और कुछ नहीं किए। लेकिन हम मुस्तकिल इस पर नज़र रखे हुए थे और उसके बाद जैसे ही हमको मौका मिला कि हम इस हवाले से इसको जो है एंटरटेन करें और उसको जो है काउंटर करें, तो हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया और मिल्लत को, गैर मुस्लिमों को, दोनों को हम इस हवाले से एड्रेस कर रहे हैं। ये मुहिम कब से स्टार्ट होने वाली है, इसमें क्या क्या प्रोग्राम किया वाले और कहाँ पर होने वाले प्रोग्राम? जी जी, ये असल में हमारी मुहिम स्टेट वाइज तो एक हफ़्ता पहले थी, लेकिन हमने सिटी में हमने कुछ वजह से हम लेट हो गए, तो हमारी इंशाल्लाह औरंगाबाद में हम जो ये मुहिम मना रहे हैं वो कल से 24 तारीख से लेकर 3 जुलाई तक हम लोग औरंगाबाद में ये मुहिम मना रहे हैं। इसमें जो काम हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले तो उसमें ये है कि सीरत के ताल्लुक़ से हम मुस्लिम नौजवान जो हमारे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी। हम सिर्फ जो है तो रबीउल अव्वल के महीने में जो है जलसे जुलूस करके, नात पढ़कर या जो है तो पूरे महल्लों में खमखमे लगाकर जो है तो हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का इज़हार सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इससे आगे की जो मोहब्बत के इज़हार की चीज़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमको दी है एज़ अ मुसलमान, इस्लाम जो तालीमात हमें देता है उस पर अमल करना, ये सच्चे मुहिब्बे रसूल की अलामत है। तो हम इसके लिए हमने सबसे पहले चीज़ जो ये की है कि हम कॉर्नर मीटिंग्स इंशाल्लाह औरंगाबाद शहर के जितने भी बड़े बड़े नुक्कड़ हैं, कॉर्नर्स है, जैसे रोशन गेट, कटकट गेट, उसके अलावा सिल्क मिल्स कॉलोनी, लाल मस्जिद, तो हम सब जगह इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे जहाँ पर नौजवान बैठते हैं, चाय पीते हैं या कुछ करते हैं, हम उनके घर तक खुद पहुँचेंगे इंशाल्लाह सब जगह, और कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह हम लेकर जो है तो उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उसकी सीरत से उनको मुतारफ़ करवाएंगे। वो लोग जानते हैं लेकिन मतलब कुछ चीज़ें जो भूल गए, कुछ नहीं पता है, तो हम लोग इंशाल्लाह उनको बताकर हम मुस्लिम नौजवानों को इस बात पर आमादा करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में जो है तो इस्लाम को अपनाएं। उसको ये नहीं लगता अपने मुस्लिम नौजवान को बता रहे कि ये तालीम गैर मुस्लिमों तक भी पहुँचना चाहिए कि इस्लाम क्या चीज़ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आगे आपको भी बता रहा था। उसके बाद दूसरा जो हमारा इसमें यह है, हम दावती फील्ड वर्क्स हम लोग करने वाले हैं इसमें। तो इसमें हमने नॉन मुस्लिम्स एरिया जो है, हम इंशाल्लाह वहाँ तक भी हम सबके जैसा हम मुस्लिम इलाक़ों में हम कॉर्नर मीटिंग्स दे रहे हैं, सेम वैसी कॉर्नर मीटिंग्स इंशाल्लाह हम लोग नॉन मुस्लिम इलाक़ों में भी लेंगे। वहाँ पर हम नॉन मुस्लिमों को बताएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, उनकी तालीमात क्या थी, इस्लाम क्या कहता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब एक बहुत ही कम मुद्दत में अकेले इंसान ने जो 23 साल में आपने जो बर्पा किया वो क्या था। तो हम सब चीज़ें उनको इंशाल्लाह जो है तो हम नॉन मुस्लिमों को बताएंगे और उनको समझाएंगे। उसके लिए भी हमारे कॉर्नर मीटिंग्स रखी गई है। इसके अलावा एक हम लोग PR ड्राइव का एक इनेकाद करेंगे, जिसमें शहर के जो सरकर्दा लोग हैं, वो मुस्लिम्स भी है, नॉन मुस्लिम भी है, हम उन तक पहुँचेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, और उनको बताएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी ज़िंदगी क्या थी, आपने क्या बताया। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों से हमारा मकसद ये है कि हम जो गलतफहमी लोगों में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, उसको दूर करें और उनको बताएं। तो ये वाक़यात जो एहानत रसूल के जो वाक़यात हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो अगर जो जब समझेंगे कि क्या शख्सियत थी ये, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें नहीं होंगी। ये एक हमारा उसमें मकसद है। और इसके अलावा हम जो शहर के तकरीबन स्कूल्स जो है, हम उसकी परमिशन हमारे को मिल गई हैं, उसमें हम स्कूल्स में जाके 9-10 के जो बच्चे हैं हमारे, हम उन तक भी इंशाल्लाह पहुँचेंगे, उनको भी बताएँगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से। इसके अलावा जो है हमारा एक आखिरी जो हमारा एक कंक्लूडिंग जो प्रोग्राम है, वो इंशाल्लाह मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में 3 तारीख के दिन, संडे के दिन रहेगा, हुब्बे रसूल कॉन्फ्रेंस के उन्वान से। तो इसमें हम शहर के तमाम नौजवानों से अपील करते हैं कि वो इस कॉन्फ्रेंस में आए, और हम इसमें पूरे मुहिम का जो कंक्लूडिंग हमारा वो रहेगा, उसमें सारे मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के जो लोग हैं इस्लाम मुस्लिम्स के, उनको भी हम बुलाएंगे, नॉन मुस्लिम्स को बुलाएंगे, और हम एक बड़ा प्रोग्राम जो है तो शहर की सतह पर हम 3 तारीख के दिन मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर इंशाल्लाह रखेंगे। तो ये शहर की प्लानिंग थी जो इस मुहिम के ताल्लुक़ से हम लोग करना चाह रहे हैं। आपको जो नुपुर शर्मा से जो शुरू हुई है, जी जी, तो इसके खिलाफ में SIO ने कोई FIR वगैरह दर्ज कराई है?
जैसा यहाँ से भी एक FIR होनी चाहिए औरंगाबाद से? हमने उसके लिए प्रोटेस्ट मतलब पूरे साउथ महाराष्ट्र लेवल पे किए। हमने औरंगाबाद में भी प्रोटेस्ट के लिए किए थे, लेकिन हमको आखिर तक पुलिस से परमिशन नहीं मिली। मतलब हमने बहुत कोशिश की, यहाँ पर हमको मेमोरेंडम भी देना था और प्रोटेस्ट भी कॉल करना। कॉल भी हुआ था और जी। बाद में MIM ने किए थे। नहीं, हमने उसके दूसरे टाइम किए थे, लेकिन वो जो MIM का वो हुआ था उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस ने हमको परमिशन नहीं दी। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन हमको इजाज़त नहीं मिल सकी। मेमोरेंडम तो दे सकते हैं। जी हाँ, मेमोरेंडम हमने दिया है पूरे साउथ महाराष्ट्र लेवल पे दिया, औरंगाबाद में भी हमको दिया। मतलब हमने वो रेडी किया लेकिन वो नहीं हुआ था। और मेमोरेंडम अल्हम्दुलिल्लाह साउथ महाराष्ट्र में जितनी बड़ी सिटीज़ है, जैसे सोलापुर है, परभनी है, नांदेड़ है, मुंबई है, पुणे है, औरंगाबाद है, तो जितनी बड़ी सिटीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम सिटीज़ में जो है मेमोरेंडम सबमिट किए गए हैं। मैंने जिस तरीके से बताया आपको, PR का जो काम है वो किया गया, एडवोकेसी का काम किया गया, लॉबिंग का काम किया गया, ताकि ये जो इंतज़ामिया है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये जिस तरीके से प्रेशर बना सकते हैं या जो कुछ कर सकते हैं उसकी हमने पूरी कोशिश की है अपने लेवल। और हमारा इंशाल्लाह आइंदा भी प्लान है कि हम बड़े पैमाने पर MLAs से MPs से मिले, ताकि जो है महाराष्ट्र की सांसद में ये मुद्दा जो है ज़ेर बहस रहे। उसको क्या आश्वासन दिया जी MP से? नहीं, नहीं, अभी मुलाकात करना है। ये मुहिम के तहत हम जी, जी। साझी